एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जेके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 7 दैट इज़ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 7.4। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं K1 क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको ए पार्ट में बोला गया है ए ट्राइंगल इन विच ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। वो ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती है, मीन सारी साइड्स इक्वल होती हैं, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इस कॉल्ड डैश ट्राइंगल। तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, जब हमने बेसिक किया था इस चैप्टर का, तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं हम इक्वलेटर ट्राइंगल। नेक्स्ट आपका है ए ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स जो होती है इक्वल लेंथ की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? आपको पता है, जो वो ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोलेस ट्राइंगल। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स आपके तीन ही ट्राइंगल होते हैं। एक तो वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है, दैट इज आइसोलेस ट्राइंगल। जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं वो आपका इक्वलेट ट्राइंगल होता है। और एक वो ट्राइंगल होता है जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, वो आपका स्केलिन ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए सी पार्ट में आपको बोला गया है अगर आपके मीडियन और आल्टीट्यूड जो है ट्राइंगल के, अगर वो कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड का मतलब सेम, जो आल्टीट्यूड है वही मीडियन बन जाता है, तो वो कौन सा ट्राइंगल होगा? तो ये भी हमने ऑलरेडी एक एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि वो कौन सा आपका ट्राइंगल होता है, वो आपका इक्वलेटर ट्राइंगल होता है। क्योंकि इक्वलेटर ट्राइंगल में सारे एंगल इक्वल डिग्री के होते हैं, सारी साइड्स भी इक्वल होती हैं, इसलिए वहाँ पे आल्टीट्यूड और जो आपका मीडियन है वो कोइंसाइड करते हैं, वो सेम रहते हैं। नेक्स्ट आपका K2 क्वेश्चन है। ये आपको कुछ ट्राइंगल की मेजरमेंट दी गई है। यहाँ पे आपको यहाँ पूछा गया है क्या पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करना एक ट्राइंगल जिनकी साइड्स यहाँ पे इनकी जिनकी मेजरमेंट ये है। ठीक है, तो ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम होती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि कोई भी अगर दो ट्राइंगल का दो साइड का सम करें, वो तीसरी साइड का से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए 3 + 3 6, वो ग्रेटर देन 2 है। 3 + 2 ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। तो इसका तो आप ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है, देखिए इस केस में देखिए अगर आप करते हो 4 + 5 वो 9 हो जाता है, वो 9 से बड़ा नहीं होगा, इक्वल टू होगा। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ट्राइंगल नहीं बना सकते, बाकी आप जितनी भी करोगे उसमें तो आएगा। 9 + 4 13 होता है, वो 5 से बड़ा होता है। 9 + 5 14 होता है, वो 14 होता है, वो 4 से बड़ा होता है। लेकिन एक कंडीशन इसमें ऐसी आ गई कि जिसमें बड़ा नहीं आया। 4 + 5 हमने किया, 9 हो गया। तो 9 इज़ ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन नहीं होता ना 9 से, 9 इज इक्वल्स टू 9। तो ये आपका जो है वो ट्राइंगल नहीं बनेगा। चलिए सॉल्व करके हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो थ्योरम इस यहाँ पे यूज़ होने वाली वो ये है कि सम अगर किसी भी दो साइड जो होते हैं ट्राइंगल का, वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए। मींस आपका जैसे अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी वो बड़ा होना चाहिए आपका ए सी से। ए बी प्लस ए सी इज़ ग्रेटर देन, तीसरी साइड कौन सी होगी आपकी? बी सी। फिर बी सी प्लस ए सी, कौन सी साइड बच गई? ए बी इज़ ग्रेटर देन ए बी। ये तीनों जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई एक सेटिस्फाई होगी तो आपका ट्राइंगल बन जाएगा, नहीं। अगर इनमें से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आपका जो है जो मेजरमेंट दी गई होती है ट्राइंगल की, तो वो आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी तरह जैसे जैसे देखिए आपको फर्स्ट मेजरमेंट आपको क्या दी गई थी? 3 सेंटीमीटर थी जो आपको दी गई फर्स्ट पार्ट में, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर था, वो ये 2 सेंटीमीटर था। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 6 है, 6 तो आपका ग्रेटर देन 2 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आपका 5 है, थर्ड साइड कौन सी है? 3, तो वो 3 से भी बड़ा है। अब इन दोनों को दोबारा ऐड तो करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो साइड सेम है तो 3 बार नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 3 को हम दो बार तो करेंगे नहीं। 3 + 3 6 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, 3 + 2 फिर से 5 ही होना था। ये हर एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका हम ट्राइंगल बना सकते हैं। लेकिन देखिए जब आपका ये दूसरे पार्ट में दिया गया था 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, तो इस केस में देखिए अगर आप करते हो 4 + 5 तो वो इक्वल टू 9 आता है, ग्रेटर देन 9 तो नहीं आता। एक कंडीशन तो ऐसी होगी जिससे ये पॉसिबिलिटी होगी कि आपका जो ट्राइंगल है वो नहीं बन सकता। बाकी अगर आप करोगे वो तो आपके आते हैं, बाकी कोई भी साइड ले लो। 4 + 9 करोगे वो आपका 13 है, और 13 जो है आपका 5 से बड़ा होता है। ठीक है, फिर आपका 5 + 9 ले लो, वो आपका 14 है, 14 आपकी 4 से थर्ड साइड लेनी है ना, उससे बड़ा होता है। लेकिन एक कंडीशन तो ऐसी आ गई ना कि जिससे ये नहीं बना सकते, तो इसलिए आप नहीं बना सकते इन मेजरमेंट को लेके ट्राइंगल।
अब आपके सी पार्ट में ये दिए गई हैं साइड्स, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, पहले दो को कर लेते हैं। 1.2 + 1.7 दैट इज़ 2.9। थर्ड साइड कौन सी है? 1.5, उससे तो ये बड़ी है। फिर 1.7 + 1.5 तो आपका आएगा 3.2, और वो तो बड़ा है आपका 1.2 से, दो तो सेटिस्फाई हो गई। फिर 1.2 + 1.5 कितना हो जाता है? 2.7। तो 2.7 इज ग्रेटर देन 1.7, तीनों की तीनों जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आप क्या कर सकते हो, इन साइड्स को लेके आप ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है कि टू ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ट्राइंगल की दो साइड्स की लेंथ आपको दी गई है। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द थर्ड साइड? थर्ड साइड की मैक्सिमम कितनी लेंथ होगी? मीन्स थर्ड साइड की आपको लेंथ ही फाइंड करनी है। वो तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर गिवन नहीं दिया गया। तो हमने क्या लगाना है यहाँ पे? वही थ्योरम लगानी है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल वाली। चलिए करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे टू साइड्स जो हैं ट्राइंगल की वो हमें दी गई हैं, ठीक है। हमें थर्ड फाइंड करनी है, तो हम जो अभी थ्योरम लगा रहे हैं, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, उसी के अकॉर्डिंग देखिए अगर हम सम निकालते हैं इन दो साइड्स का, 7 + 6 जो है वो 13 है। वो 13 जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए आपका किससे? थर्ड साइड से, ये ना, यही है ट्राइंगल बनाने की। तो ये अगर आपका 13 जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसका मीन जो थर्ड साइड होगी वो 13 से छोटी होगी। 13 नहीं हो सकती ना, क्योंकि 13 तो उससे बड़ा है, थर्ड साइड से बड़ा, तो 13 से छोटी होगी। अब कितनी छोटी होगी वो हमें नहीं पता, तो उसके लिए क्या करना है आपने? यहाँ पे इनको ऐड किया, यहाँ पे इनको माइनस भी करना है। 7 - 6 दैट इज़ 1, ठीक है। तो आपकी जो थर्ड साइड की लेंथ है ना वो लाई करेगी 1 से लेके 13 के बीच में। जो लेंथ है थर्ड साइड विल लाई बिटवीन किसमें? 1 एंड 13। मीन्स जो थर्ड साइड है आपकी, वो थर्ड साइड जो है वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए और लेस देन 13 होनी चाहिए। मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? इट विल बी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10, 11, 12 सेंटीमीटर हो सकती है, लेकिन 1 और 13 के बीच की ही वैल्यू आएंगी। नेक्स्ट आपको S1 क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक है। तो आपने इसमें प्रूव करना है कि जो OA + OB है इज़ ग्रेटर देन AB, ठीक है। दूसरे पार्ट में आपने प्रूव करना है OB + OC इज़ ग्रेटर देन BC। और जो O है आपका वो इंटीरियर पॉइंट है ट्राइंगल का। इंटीरियर पॉइंट पता आपको, जो सेंटर में होता है ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। वो हमने ड्रा कर दिया। अब हमने ज्वाइन कर दिया OA और OB और OC को। तो सबसे पहले देखिए आपको जो फर्स्ट पार्ट में बोला गया है OA + OB इज ग्रेटर देन AB, ये कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इन ट्राइंगल OAB इसमें आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्टली लिखोगे OA + OB इज ग्रेटर देन AB। क्यों? क्योंकि हमें पता है इस थ्योरम से कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स अगर लेंगे ट्राइंगल की, तो इज ग्रेटर देन, वो किससे होगा? थर्ड साइड से बड़ा होगा, ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखिए OA OB दो साइड हैं ट्राइंगल की, तो थर्ड साइड कौन सी थी? अब AB, तो इसलिए OA + OB इज ग्रेटर देन AB आ गया। उसी तरह आप सेम कंडीशन लिखेंगे सेकंड पार्ट के लिए भी, बी पार्ट के लिए, क्योंकि बी पार्ट में भी डायरेक्टली अगर आप लोगे इन ट्राइंगल OBC, तो यहाँ से भी देखिए OB + OC इज ग्रेटर देन BC, थर्ड साइड से बड़ा हो जाएगा। OB + OC इज ग्रेटर देन BC बाय सेम थ्योरम, जो हम थ्योरम कर रहे हैं उसी से ये आ रहा है, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है आपकी, याद रखिए। ये थ्योरम जो है ये आपकी प्रॉपर्टी है, इसके अकॉर्डिंग ये आता ही आता है कि जो सम होते हैं ट्राइंगल के दो साइड्स का वो ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड से। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन देखिए कि कोई रेक्टेंगल है ABCD, आपने इसमें प्रूव करना है OA + OB इज ग्रेटर देन AB, OB + OC इज ग्रेटर देन BC, और O आपका इंटीरियर पॉइंट है रेक्टेंगल। सेम कंडीशन लेंगे, रेक्टेंगल आप ज्वाइन करेंगे, O इंटीरियर में डालेंगे, OA OB OC को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये कंडीशन आपकी आप खुद ब खुद आएगी, क्योंकि आपके वहाँ पे भी रेक्टेंगल बनेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। ये देखिए हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया ABCD, और ये आपका आ गया इंटीरियर पॉइंट। तो आपने पहले बताना था OA + OB
इज़ ग्रेटर देन ए बी। तो सीधे लिखिए ये कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल ए ओ बी या ओ ए बी बाय थ्योरम। जो हम थ्योरम कर रहे हैं हम बार बार नहीं इसको लिखेंगे, आपको मैंने बता दिया कौन सी थ्योरम है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, और बी पार्ट में भी ये पूछा था आपको, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, तो आप वही लीजिए इन ट्राइंगल ओ बी सी या बी ओ सी जो भी है उसमें भी बाय थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन बी सी, जो आपको प्रूव करना था। सिंपल, जैसे आपने थ्योरम लिखनी है, मैंने आपको लिखवाई है थ्योरम, जैसे आपने वो भी साथ साथ में लिखनी है। नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वालिटी ए बी सी डी दिया गया है, प्रूव करना कि जो सम है सारी साइड्स का इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, वो डायगोनल की लेंथ से ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे कि ट्वाइस नहीं आएगा, ग्रेटर देन द सम, ये ट्वाइस काट लीजिएगा, ग्रेटर देन द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल्स होता है। ठीक है, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी जो लेंथ है इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी, जो भी इसके डायगोनल होंगे उनसे आना चाहिए। चलिए प्रूव करते हैं पहले। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक ड्रा कर लिया, क्वाड्रेटिक आपको पता है फोर साइड फिगर होता है, दैट इज़ ए बी सी सी डी एंड ए डी। तो यहाँ पे भी हम वही सेम थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ध्यान से देखिए ए बी प्लस बी सी, दो जो साइड्स हैं ए बी प्लस सॉरी बी सी इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड आपकी ए सी, इसको आप फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, फिर आप दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए ए सी डायगोनल वाला, और कौन सा ट्राइंगल है आपका, ए डी सी, क्योंकि पहले ए सी वाले ले लेते हैं। ए डी सी, इसमें क्या आएगा, ए डी प्लस डी सी, ए डी प्लस डी सी, वो भी आपका ग्रेटर देन किससे आएगा, ए सी से। ये आपका ए सी डायगोनल वाला कंप्लीट हो गया। अब आपने बी डी वाला देखना है। अब बी डी वाला कौन सा ट्राइंगल है, ए बी डी, फिर से लीजिए इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें क्या आएगा आपका, ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी डी, इसका थर्ड ले लीजिए। और उसी तरह से आप दूसरा ट्राइंगल कौन से लेंगे, बी डी वाला, बी डी सी, जिसमें डायगोनल बी डी होगा, बी डी सी, वहाँ पे भी आपका बी सी प्लस डी सी इज़ ग्रेटर देन आपका बी डी डायगोनल से, इसको आप 4 ले लीजिए। अब आपने इन सभी को ऐड करना है, एडिंग 1 2 3 एंड 4 जो इक्वेशन ली है आपने सभी को ऐड करना है। आपका आएगा, ध्यान से देखिए, ए बी प्लस बी सी, लेफ्ट साइड को ऐड कर रहे हैं, जितनी भी लेफ्ट साइड में इक्वेशन उन सभी को ऐड करना है, प्लस ए बी प्लस ए डी, ठीक है, प्लस बी सी प्लस डी सी, ये सारी आपकी लेफ्ट साइड वाला आ गई, और बीच में साइन था आपका ग्रेटर देन का, और इस साइड क्या है, ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए बी प्लस ए पी कितने टाइम है, 2 टाइम, मैं 2 को बाहर रख रही हूँ क्योंकि सभी 2 टाइम ही आएंगे। बी सी प्लस बी सी, ये भी 2 टाइम था, मैं 2 बाहर रख लिया। ठीक है, फिर उसके बाद ए डी ये भी 2 टाइम है, इसको भी मैंने 2 इसका बाहर लिख दिया है। फिर डी सी और डी सी, ये भी 2 टाइम है, इसका 2 भी मैंने बाहर लिख दिया है, बीच में साइन था ग्रेटर देन का। अब यहाँ पे ए सी 2 टाइम है, बी डी भी 2 टाइम है, मैंने 2 का साइन डाल दिया, यहाँ पे आएगा ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ पे देखिए 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला था, प्रूव करके दिखाते थे कि जो सम होता है सारी साइड्स का किसकी क्वाड्रेटर की, वो ग्रेटर देन किससे होता है, सम ऑफ इट्स डायगोनल, जो डायगोनल की लेंथ है उनके सम से। यहाँ पे ट्वाइस कहीं भी नहीं आया क्योंकि ट्वाइस तो आपस में कट रहे हैं, तो ट्वाइस जो था वो वहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन S4 आपका, इसमें तो बोला गया है क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस, प्रूव करना है कि जो सम है सारी साइड्स का वो लेस देन द ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ ऑफ देयर डायगोनल। अभी हमने प्रूव किया कि वो ग्रेटर देन है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्वाइस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे ट्वाइस आएगा क्योंकि हम यहाँ पे देखिए सिंबल भी तो चेंज हो गया, वहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन आ गया, तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। अगर ग्रेटर देन की जगह लेस देन आया तो यहाँ पे ट्वाइस भी आएगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम इसे। ये हमने S4 में आपके ले लिया एक क्वाड्रेटर पी क्यू आर एस। ठीक है, हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हमने एक ओ पॉइंट ले लिया, जहाँ पे डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हमने ओ पॉइंट ले लिया। इससे आपको इजी हो जाएगा, इससे आपका लेसन का जो सिंबल है ना वो आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, सबसे पहले देखिए इस ट्राइंगल ओ पी क्यू में, इन ट्राइंगल सेम जैसे हम लगा रहे हैं थ्योरम वैसे ही लगाना है।
ओ पी क्यू में क्या आएगा कि ओ पी प्लस ओ क्यू वो आपका ग्रेटर देन किससे आएगा, पी क्यू से। ठीक है, इसको आप फर्स्ट ले लेंगे। सिमिलरली लिख रही हूँ मैं, ट्राइंगल नहीं लिखूँगी अभी। ट्राइंगल कौन सा आपका, क्यू ओ आर, उसमें भी ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर वो ग्रेटर देन किससे होगा, थर्ड साइड दैट इज क्यू आर। इसको सेकंड ले लीजिए। और ट्राइंगल ओ एस आर में ओ आर प्लस ओ एस इज ग्रेटर देन आर एस, ओ आर प्लस ओ एस इज ग्रेटर देन आर एस, ये आप थर्ड ले लेंगे। और लास्ट आपका कौन सा ट्राइंगल बचा है, ओ पी एस, इसमें भी आपका ओ पी प्लस ओ एस इज ग्रेटर देन पी एस, ये आपका फोर्थ आ गया। ठीक है, अब आपने सिमिलरली जैसे हमें लास्ट में ऐड किया था वैसे यहाँ पे ऐड करना है, एडिंग करनी है 1 2 3 एंड 4, इन सभी को आपने क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, ऐड कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको जब ऐड करेंगे ओ पी प्लस ओ पी कितने टाइम आ गया, इसको अभी मैं 2 टाइम लिख रही हूँ, ओ क्यू प्लस ओ क्यू, ठीक है 2 टाइम ओ क्यू हो गया, ओ आर प्लस ओ आर 2 टाइम ओ आर प्लस ओ एस भी 2 टाइम है, और इस साइड ग्रेटर देन का साइड है और इस पर सारी साइड है पी क्यू क्यू आर प्लस आपकी आर एस और पी एस, ये क्वालिटी की साइड है। अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना आपने, ये मैंने 2 निकाल दिया सभी का कॉमन, लेकिन आप एक चीज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कंबाइन, आपका ओ पी और ओ आर को कंबाइन करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो ओ पी प्लस ओ आर ज्वाइन करके क्या बन रहा है, ओ पी प्लस ओ आर, इस ये पूरी आपकी लाइन बन जाएगी पी आर। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करना है, ओ पी प्लस ओ आर को इकट्ठा करके 2 सभी का बाहर निकाल दिया, और दूसरा आपका कौन सा है, ओ क्यू प्लस ओ एस, और ओ क्यू प्लस ओ एस इन दोनों को भी कंबाइन कर लिया, क्योंकि ये आपके डायगोनल बनेंगे इसलिए मैंने इनको कर दिया कंबाइन। बाकी जो आपका ग्रेटर देन का साइन था वो वैसे ही रहेगा, पी क्यू भी वैसा ही आएगा, क्यू आर भी वैसा ही आएगा, आर एस और पी एस। ओ पी प्लस पी आर, हमें पता कौन सा डायगोनल बन रहा था हमारा, पी आर, ये आपका आ गया 2 टाइम पी आर, और ओ क्यू प्लस क्यू एस कौन सा डायगोनल बन रहा था, क्यू एस, और ये आपका ग्रेटर देन आ गया पी क्यू क्यू आर आर एस प्लस पी एस। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपके पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस पी एस जो है वो लेस देन है ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। यही आपने प्रूव करना था कि सम ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेटर इज लेस देन ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट आपका एस वाई क्वेश्चन है, उसमें बोला गया कि 2 लाइन सेगमेंट हैं उनकी लेंथ आपको दी गई है, एक आपका 12 सेंटीमीटर है और दूसरा आपका 8 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ निकालनी, मिनिमम लेंथ निकालनी है थर्ड साइड की, मिनिमम हो मैक्सिमम हो, लेंथ तो वैसे भी थर्ड साइड की वो लाई करेगी 2 वैल्यू के बीच में। तो कैसे निकालेंगे, जैसा हमने K3 में किया था। सबसे पहले आप देखिए 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, सब्ट्रैक्ट करना 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका आ गया कि लेंथ जो है थर्ड साइड की वो लाई कर रही है 4 और 20 के बीच में, साइड लाई बिटवीन 4 एंड 20 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रही है, मीन्स जो लेंथ है थर्ड साइड की वो 4 सेंटीमीटर से बड़ी होगी और 20 सेंटीमीटर से छोटी होगी, जैसे कि हमने K3 में किया था। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक क्वाड्रेटर है जिसमें आपको ए बी बी सी सी डी ए डी की लेंथ आपको दी गई है। आपको मिनिमम लेंथ फाइंड करनी है ए सी डायगोनल की और बी डी डायगोनल की। तो सबसे पहले देखिए ए सी डायगोनल आप ले लीजिए इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, उसमें जो ए बी प्लस बी सी है वो ग्रेटर देन है आपका ए सी, ठीक है, मीन्स आपकी 6 प्लस 6.8 इज ग्रेटर देन ए सी, मीन्स ये आपका आ गया 12.8 इज ग्रेटर देन ए सी। ए सी की वैल्यू जो है 12.8 से क्या है, छोटी है, ठीक है, 12.8 से कम है, लेकिन कितनी कम है वो नहीं पता ना हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आल्सो मैंने बताया था आपको सब्ट्रैक्ट भी करना है, 6.8 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0.8 सेंटीमीटर। इसका मीन्स ए सी की वैल्यू जो है वो आपकी 12.8 से कम है, लेकिन बड़ी किससे है, 0.8 से, ये आपकी आ गई। अब बी डी की बात आई तो आप ट्राइंगल ले लीजिए बी डी सी,
ठीक है। जब आपने बी डी सी लिया, यहाँ पे देख सकते हो बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस डी सी जो है आपका इज़ ग्रेटर देन बी डी, इज़ ग्रेटर देन बी डी। बी सी आपका 6.8 है प्लस ये आपका 8 है, इज़ ग्रेटर देन बी डी। 6 प्लस 6.8 कितना हो गया? 14.8, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन बी डी। आप कोई भी लेके चल सकते हो, कहीं पे भी लाइक कर सकती है इसकी वैल्यू। बी डी की वैल्यू 14.8 से छोटी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपका आएगा कि बी डी की 14.8 से छोटी है, लेकिन कितनी छोटी है ये नहीं पता। आल्सो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 माइनस 6.8, वो आपका कितना आ जाएगा? वो आपका आएगा 1.2 सेंटीमीटर। इसका मतलब बी डी की वैल्यू जो है 1.2 से लेके 14.8 के बीच में लाई करती है। मीन्स बी डी की वैल्यू जो है वो 1.2 से बड़ी है, छोटी कितनी है? 14.8 से। लेकिन एक चीज़ आपको और बता दूँ, अभी हमने लिया था बी डी सी ट्राइंगल, अगर आप लेके चलते ए बी डी ट्राइंगल तो उस केस में क्या होता? 6 प्लस 5.6 दैट इज़ 11.6, ठीक है। तो 11.6 से छोटी होनी चाहिए थी आपकी बी डी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि 14.8 से छोटी होनी चाहिए, इसलिए बोली एग्जैक्ट वैल्यू जो है इनके बीच में ही लाई करती है। वो 14.8 से छोटी है, मीन्स वो 11.6 से भी छोटी है, तो उसके बीच में लाई करेगी। इसलिए ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये आंसर कुछ और है, उस ट्राइंगल को लेके चलेंगे तो कुछ आंसर और है। आप जो ट्राइंगल लेके चलेंगे वो उसी पे डिपेंड करेगी, क्योंकि वो ट्राइंगल अलग है और वहाँ पे ट्राइंगल अलग है, दोनों के कंडीशन में ट्राइंगल अलग है। अगर आप बी डी सी ये ट्राइंगल लेके चलोगे तो इसके केस में इसकी लेंथ अलग आएगी। अगर आप ए डी सी लेके चलोगे तो उस केस में आपका ए सी की लेंथ अलग आएगी। मीन्स एक ही डायगोनल की लेंथ जो है वो डिपेंड करती है उसके ट्राइंगल पे, उसकी मेजरमेंट पे, उसकी अकॉर्डिंग उसकी लेंथ आएगी। तो इसके साथ ही जो आपकी एक्सरसाइज थी 7.4 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी जो लेटेस्ट वीडियो है वो टाइम मिलते रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।